एक फिल्म आई थी पलटन, अगर आपने देखी हो तो इंडिया और चाइना के रिलेशन को समझना हो तो और ख़ासकर फौजी रिलेशन को समझना हो तो उस फिल्म से समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ गोलियाँ नहीं चल सकती तो कई बार तनातनी हो जाती है इन रास्तों पर। और सोचिए कि इन पहाड़ों में जहाँ बॉर्डर ठीक से डिसाइड नहीं है, फेंसिंग लगी है, लेकिन आप यहाँ से चाइनीज़ सोल्जर भी देख सकते हैं। और ये सिर्फ कई ऐसे इलाके हैं जो डिस्प्यूट में हैं चाइना से इंडिया के, और वो मामला कब सुलझेगा ईश्वर जाने, लेकिन आप इन इलाकों में उस मामले की गंभीरता को समझ सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि कैसे ये सब चीज़ चल रही होगी। फिल्म और कई सारी चीज़ें तो हैं ही जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ होकर समझना अलग ही बात है। जहाँ चाइनीज सोल्जर भी यहाँ के जो टूरिस्ट हैं उनको वेव कर रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं, उन्हें भी रिपोर्ट करना होता होगा कि कितनी भीड़ होती है, क्या परिस्थिति है उन बॉर्डर पर। तो हालात अलग हैं। ये बाबा हरभजन के मंदिर का अंदर का नज़ारा है। यहाँ कई चीज़ों की मान्यता है, इस पर आराम से बात कर सकते हैं। ये बाबा हरभजन सिंह का लिविंग रूम है। इस जगह की कहानी बाबा हरभजन सिंह की कहानी है और इस कहानी में ये है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी यहाँ हैं। हालांकि ये जगह बाबा हरभजन के याद में बनाई गई है, एक मंदिर है यहाँ पर और उनका दफ्तर भी यहीं है। दफ्तर के अलावा उनका लिविंग रूम है एक, जहाँ उनके जूते, कपड़े, सारी चीज़ें रखी गई हैं। पहाड़ों में वड़ा मिल रहा है और ये चटनी है बादाम की और ये नज़ारा है सामने। ये बादल आप देख रहे हैं, एकदम यहीं से सफ़र कर रहा है, एकदम नज़दीक। ये देखिए, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे ये हाथ में आ रहे हैं बादल। टहलते हम आ गए चांगुला। ये चांगुला का पुराना शिव मंदिर। अचानक से ठंड बढ़ गई है इन इलाकों में। जिस जाते वक्त इतनी ठंड नहीं थी जितना लौटते वक्त ठंड है। ये लेक है, इसमें अभी तो फिलहाल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए कोहरा किस तरह बढ़ गया है, बहुत कुछ भी नज़र नहीं आ रहा ठीक से। याक हैं जिन पर बैठकर तस्वीर खिंचाने के चार्ज भी 100 रुपये। ये पहाड़ी खाना है, ये दाल है, ये चावल है और ये मिक्स वेज है। सिक्किम की कुछ अच्छी चीज़ें जो दूसरे स्टेट को भी सीखनी चाहिए, उनमें से एक है यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था। ऐसा नहीं कि यहाँ जाम नहीं लगता है, बहुत जाम लगता है, लंबा जाम लगता है। और आप देख भी सकते हैं इस वक्त मेरे पीछे गाड़ियों की लंबी कतार है, लेकिन गाड़ियों की लंबी कतारों के साथ साथ लोगों के चलने के लिए इस तरह का रैंप बना हुआ है। तो पैदल चलने वाले लोगों को कोई ख़ास परेशानी नहीं होती कि उन्हें सड़क के बीच से गुजरना पड़ रहा है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है इस शहर की, इस सिटी की। और चलते हुए इस तरह के नज़ारे भी आपके सामने होते हैं और इस तरह के फूल लगे हैं हर जगह। आप देखिए, आप फर्ज कीजिए कि बिहार या
यूपी या झारखंड के किसी भी ज़िले में या शहर में इस तरह के फूल लगे हैं और रात भर में वो गायब ना हो जाएं, ये हो सकता है? बहुत अच्छे फूल लगे हैं। और मुझे ये लग रहा है पता नहीं कौन इसमें पानी देता है, नगर निगम की ही जिम्मेदारी है या कोई और करता होगा। लेकिन ये देखिए हर जगह कुछ कुछ दूरी पर ये फूल आपको नज़र आएंगे। बेहद शानदार और वेल मैनर वाला शहर है। और यहाँ से सिल्लीगुड़ी 116 किलोमीटर है। और जाम तो शहर में है ही। यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे तारों का कोई शहर है। ये आसमान है और कई छोटे छोटे तारे हैं। अपने शहर में फूलों की दुकान में भी ऐसे सजावट नहीं होती है जैसे सिक्किम की स्ट्रीट पर है। अब देखिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सिक्किम की स्ट्रीट है, कोई फूल की दुकान नहीं है या पेड़ पौधों की दुकान नहीं है। हर तरफ गमले से स्ट्रीट को सजा दिया गया है। आज 9 नवंबर है और सुबह के लगभग 6:30 बज रहे हैं। ये होटल का नज़ारा ये है। मैंने ये पहले भी आपको दिखाया है, लेकिन मैंने आपको कैमरा नहीं दिखाया था अपना। तो ये मंडलम होटल, ये मंडला होटल ऐसा कोई नाम है इस होटल का। मैं इस होटल में रुका था 5th फ्लोर पे, जहाँ 501 से 506 कमरे हैं। और याद रहे कि 5th फ्लोर पे कोई लिफ्ट नहीं है। और ये कमरा है मेरा। अभी सोकर उठा हूँ तो बिस्तर ऐसा ही है। ये आईना है यहाँ पर और ये बाथरूम है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि हॉट वाटर के लिए गीजर लगा हुआ है, जो बंद भी करना है मैं भूल गया। ये इस तरफ खुला है, गीजर बंद हो गया। और आज गैंगटॉक से वापस कराची जा रहा हूँ। मेरी बाइक नीचे खड़ी है और बाइक शुरू करके मुझे जल्दी पहुँचना है, क्योंकि 3 बजे मेरी बस है और यहाँ से 3.5-4 घंटे का सफ़र है। मेरी इच्छा थी कि मैं हनुमान टॉक चला जाऊँ, क्योंकि आज शनिवार है और शनिवार और मंगलवार मैं पूजा करता हूँ, तो आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था। लेकिन 8 बजे वो हनुमान टॉक खुलता है और पूजा पाठ करने में 1-1.5 घंटे लगेंगे, तो 10 बज जाएगा यहीं। और मुझे पता नहीं रास्ते में कैसा जाम मिलेगा, क्या मिलेगा, और बस छूटने का पूरा डर। और आज मेरे लिए रांची पहुंचना बेहद ज़रूरी है, इसलिए ये कंप्लीट करके फिर कभी के लिए हनुमान टॉप छोड़ रहा हूँ कि फिर कभी आना हुआ तो हनुमान टॉप जरूर जाएंगे। तो एक फिर वापसी की यात्रा शुरू कर रहे हैं आज। ये बैग टाइटली बांध दिया है, उम्मीद है कि ये रास्ते में गिरे ना। और मैं जिस होटल में रुका था, महाघटिया होटल है यार ये, होटल मंडला। पानी के लिए रात भर बोलता रह गया, किसी ने पानी नहीं पहुंचाई। रात में मुझे उतर के इस होटल के 5th फ्लोर से नीचे आकर पानी लेना पड़ा। मैंने 50 रुपये इनके काटे हैं। जब सब कुछ तैयार है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, कोल्ड स्टार्ट करना पड़ता है। कोल्ड स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जैसे ही एक्सीलेट करना पड़ता है, जबकि गाड़ी स्टार्ट करके मैंने थोड़ी देर छोड़ भी दी। देखिए साहब, इस ट्रक के पीछे क्या लिखा है। इस ट्रक के पीछे लिखा है, इफ यू थिंक आई एम स्लो, वाई बिहाइंड मी। आते ही वक्त ये बताना चाहता था, लेकिन जाते वक्त अब ये टनल दिखा रहा हूँ। ये सिल्लीगुड़ी से गैंगटॉक को जोड़ने वाली एक टनल है और पहाड़ के बीच में बनी है। बहुत मज़ेदार टनल, छोटी है टनल, लेकिन बहुत मज़ेदार है। हालांकि बहुत मुश्किल है एक हाथ से बाइक चलाते हुए एक हाथ से रिकॉर्ड करना, लेकिन इस टनल में आवाज़ गूंजती है, ऐसा लगता है।
रास्ते में रुक के मैं छोला भटूरा खा रहा हूँ। एक भटूरा ख़त्म हो गया, दूसरा बचा हुआ है। फिर याद आया कि वीडियो शेयर नहीं की तो कर ले रहा हूँ। इस रास्ते पर भी जाम था और ठीक किनारे सड़क के होटल था, तो मुझे लगा ये सही समय है। हाँ, चाय बताएंगे। यहाँ से सिल्लीगुड़ी का सफ़र 1 घंटे का बचा हुआ है। 1 घंटे में हम सिल्लीगुड़ी में होंगे और हमारी यात्रा सिक्किम की ख़त्म हो जाएगी। हाँ, 1 घंटे और इस रास्ते का आनंद लिया जा सकता है। चलते हैं, राइड शुरू करते हैं। सिल्लीगुड़ी से गैंगटॉक के रास्ते कितने खतरनाक हैं इसका अंदाज़ा आप अभी लगा पाएंगे। मैं आपको एक वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ कि रास्ते कैसे, एक तो लैंडस्लाइड बड़ा कारण है ही, पत्थर गिरते हैं, इस वजह से अक्सर रास्ता बंद रहता है। और दूसरा बड़ा कारण है कि कैसे नदी के किनारे जो इस तरह के स्लैब बने हैं वो भी कटाव की वजह से टूट रहे हैं, तो वो भी दिखाना आपके लिए ज़रूरी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो दिखा सकूँ आपको। ये देखिए इस तरह रास्ते इस तरफ धंस जाते हैं और अभी काम ही चल रहा है। यहाँ इसे दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए कि कैसे काम हो रहा है। इस तरह पत्थरों को कैसे जोड़कर, मिट्टी हट गई है तो पत्थरों को जोड़कर एक बेस बनाने की तैयारी है। इसके ठीक किनारे किनारे आपके साथ तीस्ता नदी चलती है। तो राइडिंग के लिए सबसे शानदार जगह है। अगर आपको राइडिंग का शौक़ है और इन रास्तों पर, ऐसे रास्तों पर चलाने में मज़ा आता है तो बहुत बेहतरीन जगह है। लेकिन अगर रात हो रही है और आप इन रास्तों पर चल रहे हैं तो खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सी जगह पे लैंडस्लाइड होगी या नदी के किनारे किनारे सड़क है और एक तरफ पहाड़ है। तो दोनों के बीच में जो सड़क है उस पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के रास्तों में रात का सफ़र खतरनाक हो सकता है। कहानी का अंत रह गया है। अभी मैं सिल्लीगुड़ी में हूँ और बाइक मैंने जहाँ से रेंट की थी वहाँ वापस कर दी और अब अपने बस की तरफ जा रहा हूँ। इस वक्त घड़ी में 2 बजने को आए हैं, 3 बजने को आए हैं और 15-20 मिनट में मेरी बस है। खैर, और मैं फंसा हूँ जाम में। देखिए इस वक्त मैं सिल्लीगुड़ी के जाम में फंसा हूँ। तो इस पूरी यात्रा में, इस लगभग 3 दिन की इस यात्रा में, जो बहुत शानदार रही यात्रा, मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत सारी जगह रह भी गई हैं जिसे फिर कभी कवर करना होगा। हालांकि यात्राएं सिखाती यही हैं कि सब कुछ पहली बार में नहीं होता, हर बार कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और ये जो समय मिलता है वो एक तरह से ज़िंदगी की तरह है। इस कम समय में बहुत सारी चीज़ें करने की इच्छा है, लेकिन हम कई चीज़ें टालते रहते हैं और जब पता चलता है कि हमें बहुत सारा कुछ करना है तब तक समय ख़त्म हो गया रहता है। तो यात्रा बहुत कुछ सिखाती है और इस तरह की यात्राएं, और इस तरह की क्या, किसी भी तरह की यात्रा जारी रहनी चाहिए। तो फिर मिलेंगे किसी और सफ़र में, किसी और कहानी में। तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद कि आपने ये पूरा ब्लॉग देखा और इसे पसंद किया, इस पूरी सीरीज़ को।